चैप्टर का नाम है पावर इन पॉलीफेज सिस्टम। स्क्रीन मेरे हिसाब से सबको विजिबल होगी। और पॉली वर्ड का मतलब सभी जानते होंगे। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। तो मतलब हम मोर देन वन सिस्टम की बात करेंगे, और हम जो बात करेंगे वो जनरली थ्री फेज सिस्टम की बात करेंगे। इतना बता दूं मैं आपको, थ्री फेज सिस्टम की बात करेंगे। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर अब सबको दिख रहा होगा। 22 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। कॉपी पेन साथ में रख। थ्री सिस्टम के वो है बंडल। मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या है, BLONDEL, ब्लॉन्डल। ये मैंने ब्लॉन्डल छोड़ा। एक बार देखना, आवाज क्लियर नहीं है? आवाज नहीं है क्लियर? आवाज नहीं आ रही? ठीक है। जो हम, हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है, बोलो बोलो। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है पावर एंड पॉलीफेज सिस्टम। और उसमें सबसे पहला टॉपिक है मेरा ब्लॉन्डल थ्योरम, ठीक है। क्या कहता है ब्लॉन्डल थ्योरम, क्या स्टेटमेंट है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। टॉपिक का नाम पता होना चाहिए आपको, ब्लॉन्डल थ्योरम। देखिए, सबसे पहले जो करेंगे सबसे ज्यादा वो करेंगे वोट मीटर। पहली बात आपको पता होना चाहिए, पावर मेजरमेंट के लिए वोट मीटर यूज करते हैं। वोट मीटर, वोट के अंदर दो होते हैं। वोट के अंदर दो कॉइल, एक तो टेंट कॉइल जिसमें नंबर ऑफ टन्स कम होंगे, ऐसे हो। और एक होगा हमारा प्रेशर कॉइल जिसमें नंबर ऑफ टन्स होंगे। तो ये तो इसको बोलना करंट कॉइल करेगा। ये है पीसी, पोटेंशियल कॉइल। और इन दोनों का जो सम मिलेगा, इसमें सपोज करंट आई है और इसके अक्रॉस सपोज वोल्टेज बी है, इन दोनों का जो सम होगा वो पावर देगा बी आई, पी इक्वल टू। कोई किसी को दिक्कत है यहाँ तक? बता दे मेरे को अगर किसी को सिस्टम में डाउट हो तो। वॉट मीटर में हर बार यूज करूंगा, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि वॉट मीटर क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि वॉट मीटर के बारे में, कि इसमें एक करंट कॉइल होती है, एक इसमें प्रेशर कॉइल होती है। पोटेंशियल कॉइल बोलते हैं जनरली। करंट कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और वो लाइन में कनेक्टेड होगी। प्रेशर पोटेंशियल कॉइल होगी, वो रेजिस्टेंस की तरह होगी ऐसे। तो एक एक तो लाइन के टर्मिनल से कनेक्टेड होगी और एक कहीं कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होगी। ठीक है, क्लियर है सबको? रौनक, वैष्णव, क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब देखें आप, इसका स्टेटमेंट क्या है, मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ। तो स्टेटमेंट इसका ये है ब्लॉन्डल्स थ्योरम का, इफ ए नेटवर्क इज सप्लाइड थ्रू द एन कंडक्टर। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई एक नेटवर्क है जिसमें एन नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, तो भैया उन एन कंडक्टर्स एन वोल्ट मीटर लगाने पड़ेंगे की पावर मेजरमेंट करनी है। तो एन जो वोल्ट मीटर लगाने पड़ेंगे, और उन एन वोल्ट मीटर की रीडिंग का जो सम होगा वो हमको टोटल पावर मेजर करके देगा। इसका स्टेटमेंट ये। अब वो वॉट मीटर कैसे कनेक्टेड करने पड़ेंगे, उसकी जो करंट कॉइल है वो तो लाइन के साथ कनेक्टेड होगी, और उसकी जो पोटेंशियल कॉइल है उसका एक टर्मिनल तो लाइन के साथ कनेक्टेड होगा, दूसरा टर्मिनल उसका कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड होगा। ये उसका स्टेटमेंट है। किसी को इसमें समझने में दिक्कत हो, मैं भी एक नेटवर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, वहां आप समझेंगे पूरी चीज। देखिए कैसे करें। एक स्टार कनेक्टेड लोड के लिए मैं नेटवर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। देखें आप, ये सबसे पहले मैंने एक सिंपल स्टार कनेक्टेड लोड बना लिया है, सबको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आप, इसके अंदर ये तो कॉइल आर मान लू, मतलब ये आर फेज मान लू मैं, ये बाई फेज मान लू मैं, और ये बी फेज मान लिया। तीन फेज सिस्टम हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं। अब वोट मीटर लगाने मेरे को, एन कंडक्टर का मतलब है तीन कंडक्टर यहाँ पे आर बाई बी।
अब हर एक फेज में पावर मेजर करनी है तो 3 वोट मीटर लगा रहा हूँ मैं। तो देखिए वोट मीटर लगाने के लिए मैं दूसरा कलर यूज किया, सपोज ये ब्लू ले रहा हूँ। तो इसके साथ देखो ये तो करंट कॉइल हो गई इसकी लाइन में, और ये इसकी प्रेशर कॉइल हो गई, ठीक है, ये इसकी प्रेशर, ये इसकी करंट कॉइल हो गई, ये सबको दिख रही है ऐसे, और ये इसकी प्रेशर कॉइल हो गई, ये इसकी करंट कॉइल हो गई, और ये इसकी प्रेशर कॉइल हो गई, और ये प्रेशर कॉइल के लिए एन तो वोट मीटर लगाने पड़ेंगे हमको, और वोट मीटर का जो करंट कॉइल वाला टर्मिनल है वो तो लाइन में कनेक्टेड होगा, ये लाइन है पूरी, और ये जो पोटेंशियल कॉइल है इसका एक टर्मिनल तो लाइन से कनेक्टेड होगा और एक टर्मिनल कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होगा। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो। रौनक वैष्णव को डाउट? रौनक सर वैष्णव को, हाँ बोलो। सर वापस समझा दो। भाई ये है ब्लॉन्डल्स थ्योरम का स्टेटमेंट, ये है कि अगर आपके पास एन कंडक्टर्स है, एन कंडक्टर्स में पावर मेजरमेंट करने के लिए आपको एन वोट मीटर लगाने पड़ेंगे, ये समझ में आ गया पहले। और जो एन वोट मीटर की रीडिंग का जो सम आएगा, एन वोट मीटर की रीडिंग का जो सम आएगा वो आपको टोटल पावर मेजर करके देगा। ये पहली बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। यस सर। आ गई। अब वोट मीटर कैसे कनेक्टेड करने हैं हमको? वोट मीटर के अंदर दो टर्मिनल है, मैंने आपको भी बताया, एक तो है सीसी और एक है पीसी, जिसको करंट कॉइल बोलेंगे और एक को बोलेंगे पोटेंशियल कॉइल। तो सीसी को तो हमेशा लाइन में रखना है, ये केवल ऊपर वाली सीसी है, इसको तो लाइन में रख लिया हमने केवल। ये पोटेंशियल कॉइल है ये वाली आपकी, इसका एक टर्मिनल तो लाइन से जाएगा और एक टर्मिनल इसका यहाँ कॉमन पॉइंट से आएगा, ये है। ऐसे वोल्टमीटर कनेक्ट करना है। दूसरी वाली देखो, ये सीसी वाली लाइन में जा रही है आपकी, ये ऊपर पीसी है, पीसी का एक टर्मिनल तो लाइन पे आ रहा है, एक टर्मिनल वापस ये कॉमन पे कनेक्ट हो रहा है। तीसरे वाले में ये तो लाइन में जा रहा है, इसका एक पॉइंट ये कॉमन पे आ रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे इसका। आया समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बोलो, कोई दिक्कत दिक्कत होती है इसमें? बोलो फटाफट, को डाउट हो। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये वोट मीटर मान के चलो आपका है W1 जो रीडिंग देगा, ये वोट मीटर है आपका जो रीडिंग देगा W2, और नीचे वाला वोट मीटर है जो आपको रीडिंग देगा W3। तो तीनों का सम क्या हो गया? W1 प्लस W2 प्लस W3, वो आपकी टोटल पावर देगा। मतलब P जो मिलेगी हमें इस पूरे फेज सिस्टम की, तीनों नेटवर्क की, तीनों कंडक्टर्स की मिलके वो मिलेगी P इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W। कोई डाउट इसमें यहां तक? बोलो फटाफट। हाँ रौनक, समझ में आ रहा है? रौनक समझ में आ रहा है? बोलो यार स्टूडेंट्स, रेस्पॉन्स दो फटाफट, यहाँ तक बोलो, बोलो। रौनक वैष्णव, बाकी स्टूडेंट्स में प्रीतिश माथुर, क्लियर है सर। क्लियर है ना? यस इसी सर में क्लियर। हाँ बताते चलो ताकि सुतांशु शेखर सिंह, क्लियर है सर। चलो यशोवर्धन शर्मा को डाउट? नो सर। अब देखो इस, अब मेरे को पावर मिल गए, अब W1 और W2 और W3 के बारे में लिखना है। तो W1 इसकी रीडिंग है, तो हमने क्या किया कि इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लिया मैंने B1 डैश, इसमें कोई दिक्कत है? ऐसे इसके अक्रॉस जो मान लिया वो मान लिया मैंने B2 डैश, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज वो हो गया आपका B3 डैश। इस सिस्टम में किसी को डाउट? B1 डैश, B2 डैश और B3 डैश, इसके अक्रॉस, कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैंने मान लिया B1, केवल B1, वो डैश है, समझ लेना पूरी बात, वो B1। ऐसे ही इस कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मान लिया मैंने B2, ठीक है, और इसके अक्रॉस मैंने मान लिया B3। कोई दिक्कत किसी को?
अब नेक्स्ट चीज कि इस कॉमन पॉइंट, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, इस कॉमन पॉइंट और इस यहां तक का जो वोल्टेज है वो मैंने केवल बी, ये 3 वोल्टेज हो गए। अब ये हो गया B1 डैश, ये हो गया B1 और ये हो गया बी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो यहाँ पे। आया समझ में रौनक जो मैं कह रहा हूं? 3 वोल्टेज, हाँ रौनक बोलो फटाफट। यशोवर्धन शर्मा, हाँ सर। 3 वोल्टेज समझ में आ गए? हाँ सर। अब मैं अगर इस लूप में यहाँ पे केवीएल लगाता हूं तो मेरे को ये मिलेगा कि ये जो कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है मेरा B1, ये टोटल इन दोनों वोल्टेज के बराबर मिलेगा। किस किस के अक्रॉस B1? एक तो इस B1 डैश के बराबर और एक इस B के बराबर। ये जो B1 जो कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस कॉइल B1, वो एक तो इस वोल्टमीटर का जो वोल्टेज है B1 डैश और एक कॉमन पॉइंट है इसके बीच में जो वोल्टेज है यहाँ तक वो B, इन दोनों के सम के बराबर मिलेगा। तो इसको जब ये मुझे पता चला तो मैंने क्या किया, इससे इरेज किया इसको। तो इससे पता लगा मुझे कि भाई ये जो B1 डैश है, B1 डैश की वैल्यू क्या निकल के आएगी? B1 माइनस के बी। कोई दिक्कत है यहां तक तो मेरे को बता दो। सिमिलर वे में मैं लिखूंगा B2 डैश, B2 डैश भी ये निकल के आएगा B2 माइनस बी। और सिमिलर वे में लिखूंगा B3 डैश, तो B3 डैश भी मेरा ये निकल के आएगा B3 माइनस के बी। कोई दिक्कत हो तो यहां तक मेरे को पहले पूछ लो, जब हम आगे बढ़े। ये जो टोटल जो कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज है मेरा B1 कॉइल के अक्रॉस, वो इन दोनों वोल्टेज का सम के बराबर है, इसका वोल्टेज और यहां तक का वोल्टेज। हाँ बोलो भाई बाकी स्टूडेंट्स। बोलो फटाफट। क्लियर है सर। तीनों चीजें अंतर समझ लेना, डिफरेंस कि B1 डैश क्या है, B1 क्या है और B क्या है। कंफ्यूज मत रहना, बाद में खुद कंफ्यूज रहो। तीनों चीजों का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर करके चलना कि B1 डैश क्या है, B1 क्या है और B क्या है। ठीक है, चलो अब आगे। B1 डैश की वैल्यू समझ में आ गई, B2 डैश की वैल्यू समझ में आ गई और B3 डैश की वैल्यू समझ में आ गई सबको? यस। चलो अब देखो, तो मेरे एक चीज बताओ, जब मैंने अभी देखा कि B1 डैश की वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है B1 डैश B1 माइनस के B, सिमिलर वे में B2 डैश की वैल्यू निकल के आ रही है B2 माइनस के B, सिमिलर वे में B3 डैश की वैल्यू निकल के आ रही है B3 माइनस के B। तो अब भाई W1 की रीडिंग क्या होगी एक बात बताना, वो W1 की उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है B1 डैश और करंट क्या है उसमें I1। वो डाउट है तो बता दो इस टाइम में मेरे को किसी को, W1 की रीडिंग बोलो फटाफट। हाँ रौनक कोई डाउट? रौनक कोई डाउट? सर नेट नहीं चल रहा नहीं। यशोवर्धन शर्मा तुम्हें कोई डाउट? नो सर। बाकी स्टूडेंट्स बता रहे, प्रीतिश माथुर। यस सर क्लियर है। चलो ऐसे W2 की लिख दूंगा, W2 की क्या लिखूंगा B2 डैश इंटू I2। और ऐसे W3 की लिख दूंगा क्या B3 डैश इंटू I3। ठीक है, अब मैंने क्या बताया स्टेटमेंट अभी, इस सब का सम होगा। ब्लोंडर्स थ्योरम में ये तो बताया कि n कंडक्टर है तो n वोल्टमीटर, सबका सम करना है पावर के लिए। तो टोटल पावर P क्या हो जाएगी आपकी W1 प्लस W2 प्लस W3। बताओ फटाफट।
हाँ बोलो फटाफट, किसी को इस सिस्टम में डाउट हो तो। क्लियर है सर। अब देखो W1 की जगह ये रख दूंगा B1 डैश, और B1 डैश की जगह रख दूंगा B1 माइनस के B। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे क्या कर रहा हूं, B1 माइनस के B इंटू I1, B1 माइनस के B इंटू I1 प्लस B2 माइनस के B इंटू I2 और आगे करूंगा इसको B3 माइनस के B इंटू I3। तो डाउट हो तो मेरे को बता दो, यहाँ पर केवल वैल्यू पुट करिए, डाउट वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बोलेगा, इधर देखो नीचे लिख रहा हूं, यहाँ पे B1 I1 प्लस B2 I2 प्लस B3 I3, B1 I1 प्लस B2 I2 प्लस B3 I3। तो डाउट किसी को यहाँ पे? हाँ बताओ क्या नाम बाकी, ऋषोवर्धन शर्मा। नो सर। माइनस के B कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ब्रैकेट ले लिया है मैंने I1 प्लस I2 प्लस I3 देख के, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लिया है मैंने I1 प्लस I2 प्लस I3। कोई दिक्कत है क्या? I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। क्यों? KCL क्या कहता है, किसी पॉइंट पे अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। तो I1 प्लस I2 वाली, I2 प्लस I3 वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली जो टर्म आएगी मेरी, ये नीचे, एक मिनट, तो ये वाली जो टर्म आएगी I1 प्लस I2 प्लस I3 वाली, ये हो जाएगी आपकी 0 नीचे वाली। तो क्या बचेगा, केवल ये B1 I1 प्लस B2 I2 प्लस B3 I3, टोटल पावर आ जाएगी B1 I1 प्लस B2 I2 प्लस B3 I3। अब किसी को डाउट है तो मेरे को बता दो यहाँ पे। हाँ बताओ रौनक भाई, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 वाले टर्म तो 0 हो जाएगी आपकी, समझ में आ रहा है सबको? और ये वाली टर्म आपकी जी बच जाएगी। तो टोटल पावर क्या आएगी, B1 I1 प्लस B2 I2 प्लस B3 I3। तो ये ब्लॉन्डर्स थ्योरम का प्रूफ है और ये पूरा स्टेटमेंट है। इसको कोई कंफ्यूजन है, डाउट कहां पे बताओ, कौन से स्टेप में? कॉपी पेन है आपके पास? कॉपी पेन है? हाँ बचेगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी? KCL क्या कहता है, KCL का स्टेटमेंट आपको मालूम है कि किसी एक पॉइंट पे अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट नोड इज ऑलवेज इक्वल टू 0, कहता है कि नहीं कहता? तो स्टार पॉइंट जो है उस पर, न्यूट्रल जो पॉइंट है उस पर तो मिलेंगे सब I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलके। कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया? हाँ ये आगे वाला टर्म बचेगा केवल। मेरी माउस का सेल खत्म हो गया है, मैं माउस अभी सेल लेके आऊंगा जब बता दूंगा, लेकिन वैसे बता दूं ये बचेगा केवल ये P इज इक्वल टू B1 I1 प्लस B2 I2 प्लस B3 I3। ये आगे वाला टर्मिनल बचेगी 3। तो ये टोटल पावर आएगी जो 3 फेज में मेजर हो जाएगी। अब यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता दो। ये पूरा आज केवल इतना ही बताऊंगा, ब्लॉन्डर्स थ्योरम, क्योंकि आज लैब भी है, लैब में हम और डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को बता दो फटाफट, किसी भी स्टूडेंट को कुछ समझा हो, सीखा हो और पढ़ा हो तो। प्लस B2 I2 प्लस B3 I3। किसी को डाउट हो बता रहे हैं, ब्लॉन्डल थ्योरम का स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लैब को आज जरूर अटेंड कर ले, क्योंकि लैब में बहुत कुछ बताऊंगा मैं आज। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हम, इसका ही पार्ट करेंगे। अभी ये पूरा हो नहीं पाएगा इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, केवल ये भी बता देता मैं। फेजर डायग्राम बनेगा, पूरा डेरिवेशन होगा। जो पावर मेजरमेंट बताया था tan phi इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, याद हो किसी को? एक्सपेरिमेंट नंबर मैंने थर्ड में स्टूडेंट पूछ रहे थे कहां से आया, वो आज हम ड्राइव करके बताऊंगा पूरा। ये ब्लॉन्डल थ्योरम तक की स्टेटमेंट है।